ओम शांति दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के खास मुरली मंथन शो में। आज तारीख है 4 फरवरी 2026। मधुबन की फिजाओं में आज फिर से ज्ञान की एक नई बहार है। मैं हूं आपका होस्ट रवि। और मैं हूँ सिमरन। ओम शांति रवि और हमारे सभी सुनने वाले भाई बहनों को ओम शांति। रवि, आज की मुरली मुझे पर्सनली बहुत ही यूनिक लगी। बाबा ने आज हमें हमारे अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो सच में निराली हैं। बिल्कुल सिमरन, मुरली का टाइटल ही देखो, मीठे बच्चे। संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। मतलब हम अरबों आत्माएं हैं और किसी का भी रोल दूसरे से मैच नहीं करता। ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। हाँ, यही तो इस बेहद के ड्रामा की ब्यूटी है। आज हम इसी ड्रामा, एक्टिंग और रूहानी योद्धा बनने के सफर पर गहराई से बात करेंगे। रवि, मुरली की शुरुआत में बाबा ने एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा। बाबा ने हमें रूहानी क्षत्रिय कहा। क्षत्रिय यानी लड़ने वाले, लेकिन हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। बाबा ने पूछा, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। लेकिन सबसे जरूरी बात जो बाबा ने कही वो है, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो। सुबह का जो समय होता है ना, अमृत वेला या उसके बाद का, वो फाउंडेशन है। अगर उस समय हमने बाप से बातें की तो दिन भर उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। ये पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि दिन में गुस्सा आ गया या मूड खराब हो गया। उसका कारण यही है कि हमने सुबह अपनी तलवार यानी याद की शक्ति को धार नहीं लगाई। अच्छा सिमरन, आज बाबा ने गीत और महिमा के बारे में एक बहुत ही अलग नजरिया दिया है। हाँ, बाबा ने कहा कि भक्त लोग तो बहुत गीत गाते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। रवि, बच्चे अपने बाप की महिमा थोड़ी करते हैं। बच्चे तो बाप से वर्षा लेते हैं ना। बाप जानता है ये मेरे बच्चे हैं और बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है। बस इतना काफी है। सही कहा, रिश्ता महिमा का नहीं अधिकार का है। अब आते हैं मुरली के सबसे गहरे कॉन्सेप्ट पर, आत्मा और उसका पार्ट। बाबा ने कहा सब सोल्स परम धाम में रहती हैं, एक्टर्स ही सोल्स हैं। सिमरन, बाबा ने एक लाइन कही, नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं, हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह या पगार मिलती है। इसका आध्यात्मिक मतलब क्या हुआ? देखो, दुनिया में भी एक फिल्म में हीरो होता है, विलेन होता है और कुछ एक्स्ट्रा आर्टिस्ट होते हैं। सबकी फीस अलग होती है। बाबा कह रहे हैं कि रुद्रमाला में जो दाने हैं उनका पार्ट सबसे अच्छा है। सबसे बड़ी बात जो समझने की है, सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं। हम अक्सर कंपेयर करते हैं ना कि अरे वो तो इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, मैं क्यों नहीं। बाबा कह रहे हैं भाई, सबका पार्ट अलग है, तुम अपना हीरो पार्ट बजाओ। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, ये लाइन अगर हम समझ लें तो ईर्ष्या खत्म हो जाए। बाबा ने ये भी क्लियर किया कि ये बेहद का ड्रामा है। इसमें क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर सब शिव बाबा हैं, बाकी हम सब हद के एक्टर्स हैं। सिमरन, आज बाबा ने प्रदर्शनी और प्रजा बनाने की बात भी की। जी, बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर के जरिए बहुत लोग ज्ञान सुनते हैं, लेकिन सब राजा नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा कि जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वो प्रजा बन गए। लेकिन राजा बनने के लिए क्या चाहिए? राजा बनने के लिए योग चाहिए, पढ़ाई चाहिए। बाबा ने कहा प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं, सतयुग से त्रेता तक। अभी सब बन रहे हैं, मतलब वैकेंसी अभी भी खाली है। वैकेंसी खुली है, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मुरली में एक शब्द आया, मेल ट्रेन। आज की जनरेशन शायद मेल ट्रेन का मतलब ना समझे। पहले के ज़माने में मेल ट्रेन सबसे फास्ट और ज़रूरी मानी जाती थी। बाबा ने कहा कि मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थीं। हाँ, मम्मा यानी जगदम्बा सरस्वती, उनकी रफ्तार पुरुषार्थ में सबसे तेज थी। बाबा ने कहा तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। रवि, यहाँ बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म यानी सटल बात कही है। हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, लेकिन बाबा और दादा, शिव और ब्रह्मा दोनों जानते हैं कि असली पानी कितना है। बाबा अंतर्यामी है। हमें दूसरे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ करना है, लेकिन ईर्ष्या से नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार बढ़ाकर। कंपटीशन खुद से होना चाहिए। सिमरन, आज बाबा ने एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, डॉक्टर निर्मला का। मुरली में नाम लेकर बोला, ये डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे पता चलता है कि बाबा सर्विस को कितना अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान देकर अपना घर सेवा केंद्र बना दे तो बाबा कितना खुश होते हैं। बाबा ने कहा तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, ये नशा रहना चाहिए।
अब एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर आते हैं जो आज बाबा ने टच किया, फैमिली प्लानिंग यानी फैमिली प्लानिंग। दुनिया में सरकारें कहती हैं बच्चे कम करो, और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा का लॉजिक एकदम अलग है। बाबा ने कहा वो लोग जंगल का सैपलिंग लगाते हैं और फैमिली प्लानिंग करते हैं ताकि दुनिया बढ़े नहीं, लेकिन बाबा दैवी फूलों का सैपलिंग लगा रहे हैं। बाबा एक आधी सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन कर रहे हैं। बाबा चाहते हैं कि उनकी फैमिली यानी ब्राह्मण परिवार बढ़े ताकि सतयुग में जनसंख्या हो। और इसी संदर्भ में बाबा ने सिविल वॉर की बात की। आज दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हैं? क्योंकि भारत में कितनी फैमिली हैं? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली। जब घर बट जाता है तो खिटपिट होती है। बाबा का विजन है वन वर्ल्ड वन फैमिली। सतयुग में कोई धर्मभेद नहीं था। बिल्कुल। और बाबा ने कहा कि सिख धर्म वाले समझेंगे कि हम अपने सिख धर्म वालों को ज्यास्ती सुख दें। ये जो मेरा तेरा है, यही लड़ाई की जड़ है। रवि, बाबा ने बॉम्ब्स का भी जिक्र किया। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। ये इशारा है विनाश की तरफ। ये सब वही महाभारत है। विनाश तो होना ही है क्योंकि आग तो लगनी है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें रूहानी पंडे बनना है। सिमरन, आज बाबा ने हरिद्वार के मतलब को भी डिकोड किया। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। लोग समझते हैं गंगा के किनारे हरिद्वार है। बाबा ने कहा हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। और हरि का द्वार कौन सा है? शिव बाबा। वही दुख हरता सुख करता है। तो असली हरिद्वार जाना मतलब शिव बाबा के पास यानी परम धाम जाना। पानी में नहाने से हरि नहीं मिलता। सही बात है, और परमधाम जाने के लिए पवित्रता चाहिए। अच्छा सिमरन, आज बाबा ने माला के रहस्य को भी खोला। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। क्यों? हम ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं है? क्योंकि हम घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। आज अवस्था बहुत अच्छी है, कल माया का तूफान आया और अवस्था ठंडी हो गई। बाबा ने एक मजेदार लेकिन डरावना श्लोक जैसा बोला, मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर एकदम भागंती चांडाल बनंती। जो बार बार अपनी जगह बदलते रहें उनकी माला कैसे पिरोएं? इसीलिए माला सिर्फ विष्णु की यानी विजयी आत्माओं की बनती है, वैजयंती माला। भागंती और चांडाल बनंती, ये शब्द तो हिला देने वाले हैं। हमें चेक करना है कि हम माला के दाने बन रहे हैं या टूटने वाले मोती। बाबा ने यह भी कहा कि भक्तमाला अलग है, जिसमें मीरा और नारद मुख्य हैं, लेकिन हमें तो ज्ञान माला में आना है। जी, और ज्ञान माला में आने के लिए राजयोग सीखना जरूरी है। रवि, आज बाबा ने गीता पर फिर से जोर दिया। बाबा ने कहा कि गीता में ही राजयोग का वर्णन है, परंतु भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। ये नॉलेज अभी संगम पर मिल रही है। सतयुग में इसकी दरकार नहीं होगी। आदि में सतयुग में नॉलेज की दरकार नहीं, क्योंकि वहां हम प्रारब्ध भोग रहे होंगे। स्कूल में पढ़ाई होती है, ऑफिस में तो काम और सैलरी मिलती है। सिमरन, मुरली के अंत में बाबा ने कौरव, यादव और पांडवों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया। हाँ, यादव और कौरव जिनकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि है, जो आपस में लड़ते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं। पांडव जिनकी प्रीत बुद्धि है, जिनका साथी स्वयं भगवान है। बाबा ने कहा तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हारा काम है सबको घर यानी शांति धाम का रास्ता दिखाना। अब आते हैं आज की धारणा पर। आज हमें अपनी दिनचर्या में क्या शामिल करना है? धारणा के 2 मुख्य पॉइंट्स हैं आज। हीरो पार्ट, आत्माभिमानी बनकर इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। किसी की रीस नहीं करनी, अपनी यूनिकनेस को पहचानो। सेल्फ टॉक, सुबह उठकर खुद से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। और आज का वरदान, ये तो बहुत ही पावरफुल है, संस्कार के ऊपर। वरदान है बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। रवि, संस्कार एक चाबी है। जैसे चाबी भरने से खिलौना अपने आप चलता है। अगर हम अपने संस्कार बाप समान बना लें तो हमारा जीवन स्वतः अच्छा चलेगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक है जब तक संस्कार पुराने हैं। वाह, जीवन में संस्कार एक चाबी है, ये लाइन अंडरलाइन करनी चाहिए। और स्लोगन है आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। मतलब ड्राइवर यानी आत्मा कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि रथ यानी शरीर या इंद्रियां अपनी मर्जी से चलें। और जाते जाते अव्यक्त इशारा। आज एकता पर एक बहुत सुंदर बात कही बाबा ने। हाँ, बाबा ने माताओं को विशेष संबोधन दिया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ नहीं रह सकती, ये दुनिया की कहावत है। लेकिन बाबा ने कहा आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। जैसे अलग अलग वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गई हैं, आपकी आपसी एकता ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माताओं पर।
तो दोस्तों, आज की मुरली से हमने क्या सीखा? हम सब यूनिक एक्टर्स हैं, किसी से तुलना नहीं करनी। सुबह उठकर रूहानी क्षत्रिय बनकर माया को हराना है। हमें मेल ट्रेन बनना है, पुरुषार्थ में तेज। हमारी एकता ही दुनिया को एक फैमिली बनाएगी। और याद रहे, हम वो रूहानी पंडे हैं जिनका साथी स्वयं भगवान है। शुक्रिया सिमरन, आज की मुरली को इतना सरल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। शुक्रिया रवि, और शुक्रिया बाबा का। तो श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे एक नई मुरली के साथ। तब तक अपने हीरो पार्ट का नशा रखें और हरि के द्वार यानी बाबा की याद में रहें। ओम शांति।